अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज इस होटल का मैं आपको रिव्यू कराने लगा हूं। इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे और ये हरम के बिल्कुल पास है। और काफ़ी लोगों को ये लगता था कि शायद ये 4 स्टार होटल है, लेकिन ये 4 स्टार नहीं, ये 3 स्टार होटल है और हरम के काफ़ी ज़्यादा पास है। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो आप मोर देन लाइक 5 मिनट पहुँच सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये 400 या 450 मीटर हरम के करीब बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं। आप नीचे कमेंट करते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग देते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। और समटाइम कुछ जो हमारे भाई बहन हैं वो जब वहाँ पर जाके मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर उस होटल में स्टे करते हैं तो वो आकर बताते भी हैं कि उनको सर्विसेज किस तरह की लगी और उन्होंने जो चीज़ मैंने उनको बताई क्या वैसी ही थी या किसी और तरीके से थी। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि आप जब भी क्या नाम है, जिस भी मैं होटल की, खाने वाले की या रेस्टोरेंट की वीडियोस बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में बताया करें, जिससे इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैंने रेकमेंड की है सेम वैसी ही है या उसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। और एक दूसरी बात के कुछ हैं जो शायद ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि कोई लोग जो एक शख्स यहाँ पर होटल्स के रिव्यू कर रहा है या मक्का की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने होटल्स हैं आपको भी पता है कि जो होटल्स बुक करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो वो सच नहीं बताते। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं सच बताऊं आपको कि जो आप होटल बुक कर रहे हैं वो रियलिटी में कैसा है, आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। और ये मैं प्राउडली नहीं कह रहा, मैं एक आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ये एक दावा कर रहा हूँ कि इस मेरे तरह का कोई चैनल और यहाँ पे नहीं है जो आपको इतनी डिटेल में रिव्यू भी देगा, प्राइस भी बताता है और आपको हर चीज़ ऑनेस्ट तरीके से बताता है। क्योंकि मैं पेड प्रमोशन नहीं करता या मुझे किसी ने हायर नहीं किया या मैं किसी से पैसे नहीं लेता। होटल का नाम है इलाफ अजियाद। और अगर आपने हरम जाना हो तो आपको ये गोल्फ कार आपको हरम ड्रॉप भी कर देती है और वहाँ से लेकर भी आ जाती है। इस होटल में जो एक छोटी सी चीज़ है वो ये है कि ये जो चढ़ाई है यही आपको थोड़ी सी चढ़कर आनी पड़ेगी, जो मेरी नज़र में एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि कुछ बुजुर्ग होते हैं वो नहीं चढ़ पाते या कुछ यंग लोग हों वो आ जाते हैं, लेकिन जैसे अभी ये लेकर आ रहे हैं इनको, इसी तरह ही आपको हरम में ड्रॉप भी कर दिया जाता है और हरम से लाया भी जाता है। लेकिन अगर आपको ये गोल्फ कार वहाँ पर नहीं होगी तो आपको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक रास्ता इधर हरम से जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये सामने आपको हरम के मीनार नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकिन रास्ते आगे नहीं जाता, ये राइट हो जाती है, गाड़ियाँ चली जाती है, सीधा आप नहीं जा सकते, आपको इसी रास्ते से ही हरम जाना होगा। और इससे पीछे घूम कर, ये मकारम होटल है, इसके पीछे से घूम कर आपको जो इजाद रोड है वहाँ पर जाना होगा। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी हील है, अगर आप ये चढ़ सकते हैं तो बेटर है, अगर नहीं तो फिर ये होटल मैं नहीं कहूँगा कि आप लें अगर आप इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। वैसे इनकी ये गोल्फ कार भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो अभी आपको मैं इनकी रिसेप्शन दिखा देता हूँ। जैसे ही आप होटल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो 3 लिफ्ट इनके बिल्कुल सामने लगी हैं, क्योंकि इनके 3 टावर है। तो टावर सी में अगर आपने जाना है तो आपने इस लिफ्ट से जाना है, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बिल्कुल सीधा जाते हैं तो यहाँ पर ये ड्यूटी मैनेजर है जो कि काफ़ी अच्छे शख्स है, ठीक है। और यहाँ पर आप गावा वगैरह भी पी सकते हैं, खजूरें वगैरह खानी है तो आप वो भी खा सकते हैं, और डिटॉक्स वाटर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। ये इनकी रिसेप्शन है, ठीक है। और यहाँ से इनकी ये रिसेप्शन इनकी बिल्कुल सीधी है, क्योंकि यहाँ पर आप बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ पर अगर आपने बैठकर वेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये चेयर्स भी हैं, अगर आपने मसाज करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। और ये 5 मिनट के 10 रियाल लेते हैं। और ये इसी एक लाइन में बिल्कुल सीधा ही होटल है। टोटल ये 3 टावर हैं, टावर सी, बी और ए। तो आप जब भी आएँ तो आप पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका होटल जो रूम है वो किस टावर में। बिल्कुल सामने इनका रेस्टोरेंट है, ठीक है। और अगर आपने रेस्टोरेंट के खाने की बुकिंग करवानी है तो आपको पहले यहाँ पर आना होगा। तो आप यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। आपने लंच लेना है, ब्रेकफास्ट है या डिनर है, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहे कि जहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है कि आप वहाँ की वीडियो बना लें या फिर आप जो इनका जो बूफे सिस्टम है उसकी वीडियो बना लें। क्योंकि कुछ होटल्स वाले इसलिए अलाउ नहीं करते कि ओके अगर आप वीडियो बनाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो नहीं चाहते कि पब्लिक को जल्दी पता चले। क्योंकि वीडियोस में हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये इनका फूड अच्छा है या नहीं है, क्लीन कितना है, कितनी सफाई है या नहीं है।
वो आप हर चीज़ दिखा देते हो। तो मेरे ख़्याल में इसलिए ये मुझे सख्ती से अलाउ कर रहा है कि आप हमारे रेस्टोरेंट जो होटल है खाने पीने की, आप वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते, जो कि मुझे एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जितने होटल्स वाले होते हैं वो मोस्टली आपको अलाउ भी करते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट की भी बनाएं। ये नहीं आपको अलाउ कर रहे, तो इसका यही मतलब है कि कुछ वहाँ पर ठीक नहीं है, जो ये नहीं चाहते कि आवाम को पता चले। अभी आपको इनके मैं स्वीट रूम का विजिट करवा देता हूँ। जैसे आप रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं, ये मेन दरवाज़ा है। दरवाजे के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर एक है इनका ये वॉशरूम है। ठीक है, जैसे आप वॉशरूम के अंदर इंटर होते हैं तो वॉशरूम में आपको ये भी पानी चल रहा है, और ये चीज़ें आपको जो वॉशरूम का स्टफ़ होता है वो दिया जाता है, और यहाँ पर ये जेल सोप ये चीज़ें दी जाती हैं। वॉशरूम टॉयलेट है, यहाँ पे वॉशरूम है, और आपको यहाँ पर हेयर ड्राई भी दिया जाता है यहाँ पर। और सामने आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरे साथ भी मैं ही हूँ। और यहाँ पर इस साइड पे शावर लेने के लिए, और शावर के लिए भी यहाँ पर अगर पानी देखें तो पानी भी ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि अक्सर कुछ कहते हैं कि पानी नहीं आता। और अगर आप इस साइड पे देखें बैक साइड पे, तो यहाँ पर इन्होंने 2 टॉवल भी दिए हुए हैं। तो वॉशरूम भी इनका ना इतना बड़ा है ना इतना छोटा है, यानी इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप शावर भी ले सकते हैं। और गीज़र है, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, क्योंकि मक्का में वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो उसके बिल्कुल साथ ही आपको ये दूसरा वॉशरूम मिल जाता है। क्योंकि ये स्वीट रूम है, तो क्या नाम है, रूम्स के लिए इन्होंने सेपरेट सेपरेट वॉशरूम दिया हुआ है। एक वॉशरूम इन्होंने उस साइड पे दिया है, दूसरा वॉशरूम इस साइड पे दिया है, और इस वॉशरूम के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ में आपको सामने फिर मेरा नज़र आ जाता है, ये इनका किंग साइज बेडरूम है। इसका आपको मैं विज़िट कराता हूँ, क्योंकि अक्सर अक्सर जो फैमिलीज़ या कपल्स होते हैं तो वही डिमांड कर रहे होते हैं कि हमको किंग साइज़ या डबल बेड चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ होती हैं, कपल होते हैं, तो उनके लिए सबसे ये बेस्ट है। और इसका अगर आप मैट्रेस देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसकी आप लेंथ देखें, मोटाई वो भी काफ़ी अच्छी है। तो राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर छोटा सा मिनी बार मिल जाता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है। ठीक है, और डिस्पोजेबल कप मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको टी पैक और बाकी सारी चीज़ें चाय बनाने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी फ्रिज मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप बैठने के लिए कुछ अगर आपने लिखना वगैरह तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हरम नज़र आ रहा है टीवी के अंदर, क्योंकि अगर आप रात को उठें या आपने तलावत कुरान पाक सुनी है तो आपको वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो एक इन्होंने यहाँ पर एक कुर्सी इधर भी दी हुई है, और इस साइड पे आए तो ये इनकी कबर्ड है। कबर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर एक एक्स्ट्रा पिलो भी रखा है, और यहाँ पर कपड़े हैंग करने के लिए हैं। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे भी इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक केटल दी हुई है, एक एक्स्ट्रा मैट ब्लैंकेट भी दिया हुआ आपको, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और ज़्यादा पिलो भी दिया हुआ है। तो इस साइड पर एक इन्होंने ये दी है आपको फ़ोन दिया, आप रिसेप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये थोड़ा सा पर्दा साइड पे करते हैं तो ये माशाल्लाह आपको ये देखें हरम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सामने आपको सफ़ा ऑर्चर्ड नज़र आ रहा है, और ये अजियाद रोड है, और वो सामने आपको राइट साइड पे इस जो बिल्डिंग है इसके पीछे है अब्दुल अजीज़, और लेफ़्ट साइड पे किंग फहद है। और इस जो ये व्यू है इसको आप पार्शल व्यू कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट व्यू भी आ जाता है और पार्शल व्यू भी इसका आ जाता है, और यहाँ पर गाड़ी भी आप अपनी पार्क कर सकते हैं। तो ये है इनका किंग साइज बेड। यहाँ पर भी आपने बैठना है, कुछ चीज़ रखनी है तो वो भी आप रख सकती हैं। एसी इन्होंने स्प्लिट लगाया है, इंडोर नहीं लगाया, दूसरे वाला जो मरकज़ी जिसको यहाँ पर बोला जाता है, ताकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें स्प्लिट चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पर स्प्लिट भी लगाया है। और अगर आप ये पर्दा साइड पे करते हैं तो यहाँ से आपको स्ट्रीट का थोड़ा सा व्यू आ जाता है, और इसको भी आप खोल सकते हैं। अगर आपने इसको खोल कर बैठना है तो आप यहाँ बैल्कनी में भी बैठ सकते हैं। तो जैसे आप रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर बैठने के लिए भी इन्होंने 2-3 सोफे वगैरह दिए हुए हैं, और बिल्कुल इसके साथ ये 4 बेड वाला रूम है, 1 2 3 और 4। और इस रूम में भी आपको सेम वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और यहाँ पर इन्होंने साथ में ही आपको ये भी दिया हुआ है, अगर आपने मोबाइल चार्ज करना है तो सिर्फ ये एक के साथ ही दिया हुआ है। और अगर इस साइड पे देखें तो इस साइड पे भी सेम कबर्ड है, कबर्ड भी इन्होंने उसी तरह ही है, वही सेम फैसिलिटीज आपको। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्होंने जो ब्लैंकेट वो इसलिए दिया है क्योंकि कुछ जो गेस्ट होते हैं वो होते 4 हैं, लेकिन उनको होता है कि हम 5 लोग हैं तो हम स्टे कर सकते हैं। कुछ होटल्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पिल्लो या ब्लैंकेट दे देते हैं, मोस्टली नहीं देते, कुछ होते हैं जो दे देते हैं। तो ये होटल उन्हीं के अंदर में से ही है जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक ब्लैंकेट दे देते हैं कि अगर आप 5वां बंदा भी आपका साथ है तो वो भी आराम से सो सकता है। ये आपको बेड नहीं देते, लेकिन वो क्या नाम है, ब्लैंकेट और पिलो दे देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, कुरान पाक भी है,
और यहाँ पर आपको छोटा सा ये मिनी बार मिलता है, एलईडी है और वो फ्रिज है, चेयर दी गई है। अगर इस साइड से आप व्यू देखें तो इस साइड से सिर्फ आपको ये सामने जो व्यू नज़र आ रहा है ये रिंग रोड का आ रहा है और वो सामने आपको इब्राहिम खलील रोड नज़र आ रहा है। तो अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे स्प्लिट एसी दिया गया है और यहाँ पर नीचे कारपेट भी है और कारपेट भी इनका साफ़ सुथरा है, स्मेल नहीं आ रही, खुशबूदार है। क्योंकि कुछ जो कारपेट होते हैं उनके अंदर से स्मेल भी आ रही होती है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। इनका जो 2 बेड वाला है वो आपको 250 रियाल का मिलेगा। इनका जो 3 बेड वाला है वो आपको 300 रियाल का मिलेगा। इनका जो क्वाड है वो आपको 350 से लेकर 400 रियाल तक मिलेगा। और इनका जो स्वीट्स है वो आपको 500 से लेकर 600 के दरमियान में मिलेगा। ये फिक्स प्राइस नहीं है, ये अप एंड डाउन भी हो सकते हैं और ये अवेलेबिलिटी के ऊपर है, क्योंकि फिक्स प्राइस एज यू नो कि कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपने होटल बुक करवाना है तो आप इन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। ये होटल के नंबर्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर बैक साइड पे इन्होंने सिर्फ इलाफ हजयात अपना मोनोग्राम ही लगाया और फ्रंट के ऊपर इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।